यार जब हम 5G की बात करते हैं हमें सबको लगता है ना कि भाई इंटरनेट इतनी तेजी से आएगी, अभी यूट्यूब विदाउट बफरिंग लोड होगा, डाउनलोडिंग स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी, 1 GB पर सेकंड मिलेगा स्पीड, डाउनलोड का अपलोड का सब कुछ मिलेगा। बट इज दैट ऑल 5G stands for? मतलब 5G which is the latest in the telecommunication technology, does 5G stands only for internet speed? If not so, what does 5G stand for? What did 4G, 3G, 2G, 1G all stood for? Also have you ever wondered, जब हम 2G 3G के ज़माने में थे तब हम जब मोबाइल इंटरनेट ऑन करते थे वो टावर के ऊपर लिखा हुआ आता था E+, G+, H+, ये सारी चीज़ लिखी हुई आती थी। अभी भी अगर आप मोबाइल इंटरनेट ऑन करोगे आपको दिखाई देगा LTE, वो LTE है ना, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ आता है। इन सब का क्या मतलब होता है? Today's session is all about that, and if this makes you wonder what was it, then this video is definitely for you. So stay tuned till the end of this session to understand how amazing the telecommunication evolvement was. Welcome to the evolution and welcome to the understanding of what basically 5G is. If in case you're already enjoying this video, make sure that you hit the like button, share this video, subscribe to the channel right now and leave us a beautiful comment कि कैसा लगा वीडियो। Let's dig in more about 5G now. चलो देखते क्या है। पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग पॉसिबल थी। मान लो आपके घर पे टेलीफोन एक लैंडलाइन फोन रखा हुआ है, आपने लैंडलाइन फोन उठाया और आप मान लो आप बैंगलोर में हो और बात करना चाहते हो किसी इंसान से जो दिल्ली में है, ठीक है, तो आपने बैंगलोर से कॉल लगाया और ये कॉल कनेक्ट हुई आपके टेलीफोन बूथ में। आपके घर के पास आते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में आते हो, आपके घर के पास सिंपल से एक बॉक्स होगा जहां पे सारे टेलीफोन की इन्वेंट्रीज होगी, सारे के सारे वायर्स कनेक्टेड होंगे। अब वो सारे के सारे वायर्स सीधा जाएंगे आपके टेलीफोन एक्सचेंज में। देयर वाज एक्चुअली अ प्लेस व्हिच वाज कॉल्ड एज टेलीफोन एक्सचेंज, और उस टेलीफोन एक्सचेंज सेंटर पे क्या होता है, जैसे आपका कॉल का सिग्नल रिसीव हुआ, वहां पे बैठे लोग मैनुअली आपके कॉल को उठाकर कनेक्ट करते थे दिल्ली में। वायर उठा के बैंगलोर से सिग्नल दिल्ली में कनेक्ट किया जाता था, फिर ये सिग्नल दिल्ली पे जाता था और दिल्ली में भी जहां पे आप भेजना चाहते हो कॉल को, जहां पे आप कॉल करना चाहते हो, उस इंसान के घर के पास एक और टेलीफोन बूथ बॉक्स होगा। उस टेलीफोन बॉक्स से फिर वो सारे के सारे सिग्नल जाते थे जो दिल्ली में बैठा हुआ इंसान है उससे बात करते वक्त। इतना लंबा प्रोसेस हुआ करता था व्हेन इट केम डाउन टू 1G। हाँ, 1G के फिर मोबाइल फोन्स भी आए, मोबाइल फोन्स में भी कॉलिंग की फैसिलिटी ही थी। इस 1G सिस्टम जो 1982 में आई थी, फर्स्ट जनरेशन सिस्टम को कहते थे GSM। इट वाज डेवलप्ड बाय द GSM कंपनी व्हिच वाज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रुप स्पेशल मॉड्यूल। लेकिन जब फिर वो पूरे दुनिया के लिए अप्लाई होने लगा, देन इट वाज कॉल्ड एज ग्लोबल सिस्टम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मॉड्यूल, एंड इट वाज अमेजिंग बिकॉज़ वी आर फाइनली एबल टू टॉक टू ऑल ऑफ अस। बट नाउ लेट्स गो ऑन टू द अमेजिंग फीचर्स व्हिच 2G गॉट अस। लेट्स गेट इनटू दैट। 2G और 1G के बीच में अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो सिंपल एक तरीका है। 1G 1 फीचर कॉलिंग, 2G 2 फीचर्स कॉलिंग एंड मैसेजिंग। बिल्कुल समझे आप। सेकेंड जनरेशन में जो 2G आई थी, इट हैड द कैपेबिलिटी ऑफ कॉलिंग एंड मैसेजिंग बोथ, एंड इट वाज रिलीज इन 1992। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फीचर ये भी थी कि इसकी जो 2G की स्पीड थी वो 64 किलोबाइट्स पर सेकंड थी, एज कंपेयर टू 1G which was 24 किलोबाइट्स पर सेकंड। तो 24 और 64 kbps सुन के आपको इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो 90s के बच्चों को पता है कि भाई कितनी बड़ी बात थी फ्रॉम 24 टू 64 kbps पे जाना, बहुत ही बड़ी बात थी। इससे स्पेशल फीचर ये भी था जिसको हम कहते थे CDMA। इस पूरे प्लेटफॉर्म को 2G को हम शायद CDMA भी कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय Qualcomm। Qualcomm का नाम सुना ही होगा आपने, Qualcomm स्नैपड्रैगन प्रोसेसर सुना है ना, एग्जैक्टली। तो ये होती थी हमारे 2G में। अब आपको लग रहा होगा सर चलो अभी इंटरनेट आ गया, मैसेजेस आ गया, अब शायद आगे बढ़ते हैं टू 3G। तो 3G विल बी 3 क्वालिटीज 3 फीचर्स। एक्चुअली दैट्स नॉट द केस, क्योंकि 2G और 3G के बीच में हमने इंट्रोड्यूस किया 2.5G को भी, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट भी हमारे सामने आई। इंटरनेट की स्पीड तब भी 64 kbps ही थी, but it was called as GPRS, and many of you guys might not know what GPRS is. GPRS is General Packet Radio Service, जिसके थ्रू हमें इंटरनेट मिलता था at a speed of 64 kbps। मुझे अभी याद है जब उस दौरान हम मैसेजेस करते थे, पैकेजेस आती थी एयरटेल की, या तो उस वक्त तो शायद डोकोमो हुआ करता था, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट एयरटेल की आती थी जरूर, और उसमें पैकेजेस आती थी 11 रुपए के 100 मैसेजेस फॉर 10 days। लिमिट होता था, 10 days के बाद तो एक्सपायर हो जाती थी। आई स्टिल रिमेंबर यूज्ड टू मैसेज माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन, बिकॉज़ व्हाट्सएप होता नहीं था उस वक्त और ना ही इंटरनेट होती थी इतनी स्पीड में। तो आई एम टाइपिंग एंड 100 मैसेजेस, कैन यू इमेजिन 100 मैसेजेस फॉर 10 days? इट यूज्ड टू गेट ओवर इन 1 day। फिर 12 घंटे तक खत्म हो जाती थी और हम ढूंढते फिरते कि 11 रुपए कहाँ मिलेंगे।
And that's from there onwards we start getting all these packages and all those stuff in a very fun way, in discounted price and everything. But now moving on, after 2.5G we would think कि चलो सर अब तो 3G आएगा. The answer is not that. 2.5 और 3G के बीच में हमने एक और इंटरनेट कैपेबिलिटी वाला जनरेशन घुसा जिसको हम कह रहे हैं 2.75G. 2.75G में था एक प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं एज. यस, एनहांस्ड डेटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन. समझ रहे हो आप? काफी भारी नाम है ना. एग्जैक्टली. तो जैसा वो नाम कहता है एनहांस्ड डेटा रेट्स, एज जो इस्तेमाल करते थे उनको स्पीड मिल जाती थी 170 kbps की. तो 64 kbps से 170 kbps, इट वाज अ वेरी वेरी ह्यूज जंप एंड इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक थिंग आल्सो, क्योंकि भाई हमें तो डबल से ज्यादा स्पीड मिल रही है ना अभी. तो जो भी इंसान यूज करते थे 2G और 3G के फोन, 2G और 2.5 और 2.75G के फोन, जब ये मोबाइल इंटरनेट ऑन करे, आई होप यू रिमेंबर, आई डेफिनेटली रिमेंबर, हमें मोबाइल पे नेटवर्क के ऊपर लिखा आता था G या G+, फिर E+. बहुत अच्छा लगता था, देखते हो. और जैसे अभी आप अगर 4G लिखा हुआ ना आए या तो LTE लिखा हुआ ना आए, कितने इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाती हो ना. हम भी उस दौरान 90s के दौरान इसको देख के फ्रस्ट्रेट हो जाते, क्यों नहीं आ रहा यार इंटरनेट. और उस वक्त तो एक्चुअली मैं स्लो भी था. सो एवरी पर्सन हु इज वाचिंग दिस वीडियो इज इन 90s. आई होप यू कैन रिलेट टू इट एंड द नॉस्टैल्जिया कमिंग इन टू फॉरवर्ड. और जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं, एंजॉय बेटा, एंजॉय. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन नाउ. सर इंटरनेट तो हो गई, कॉलिंग भी हो गया, मैसेजेस भी हो गया, तो 3G में नया फीचर क्या आया फिर? 3G विच इज द थर्ड जनरेशन, लॉन्च इन 2001. वो हमारे अन्नदाता थे फॉर वीडियो कॉलिंग. तो पहली बार 3G में वीडियो कॉल का फीचर आया था. और वीडियो कॉलिंग के साथ साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए. एग्जैक्टली राइट. 3G में इंटरनेट स्पीड भी बढ़ गए थे. 384 kbps की स्पीड में आ चुका था हमारा इंटरनेट स्पीड फ्रॉम 170, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी यहाँ पे दोबारा. लेकिन दिस वाज नॉट इनफ. वी वर क्रेविंग फॉर इंटरनेट स्पीड, वी वर क्रेविंग फॉर दिस डेटा स्पीड्स एंड एवरीथिंग. सो व्हाट वी डिड, वी जंप्ड फ्रॉम 3G टू और 4G के बीच में 3.5G पे. 3.5G में पहली बार आई HSDPA सिस्टम और HSUPA सिस्टम, विच इज हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस. HSUPA was high speed uplink packet access. सिंपल तरीके में we were able to download and upload at a humongous speed of 2 Mbps. For everyone who don't know what is Mbps, it's megabytes per second. और उसके अलावा 1 MB, that is 1 megabyte stands for 1024 kbs. तो बात समझ रहे हो, यानी कि we were able to download and upload at 2 Mbps, यानी कि 2048 kbps के स्पीड से हम डाउनलोड अपलोड कर पा रहे थे. कहां 384, कहां 2048. So it's almost a jump of 7 times from the internet speeds. We were crazy about 3G when it came out. We were crazy. उसके बाद 3.5 और 4G के बीच में 3.75 भी डाल रहे हैं, थोड़ा और इंटरनेट स्पीड को बढ़ाते हैं. और यहाँ पे थी HSPA+, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टूड, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस प्लस. इसमें इंटरनेट स्पीड को और बढ़ा दिया गया था. और सबसे अगेन खास बात, अगेन नॉस्टैल्जिया, अगर आप लोग HSDPA एनेबल्ड या तो HSPA+ एनेबल्ड मोबाइल फोन यूज करते थे उस वक्त 2000 के दौरान, then if you're turning on your mobile internet, you will see H and H+ on the mobile network. And I hope now, at least now you are able to relate to it. क्योंकि इतने तो भी जवान नहीं होगे ना. देखा होगा कम से कम H या H+. If in case you have seen any of this plus H, E, G, जो भी देखा होगा, do let us know in the comment section. I'll be really crazy to see अगर आपने देखा है कि नहीं, because I've seen all of this and I don't want to feel that old right now. Okay, now comes the surprising part. 3.7 हो गया, 7.5 हो गया सर, अब तो 4G पे आ जाओ ना मुन्ना ना. 3.9G, 3.9th जनरेशन भी था जिसमें हमने पहली बार LTE को देखा. हमारे पास मिसकंसेप्ट ये है कि भाई 4G के साथ LTE आया था. नहीं, LTE पहली बार 3.9G में आया था, जिसका फॉर्म था लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जहां पे दोबारा इंटरनेट के स्पीड को बढ़ा दिया गया था. Now we are finally moving on to 4G. I'm really interested to see what you guys are guessing कि अब क्या फीचर आएगा 4G में. क्या फीचर था? Let's talk about that. ताऊ जी, 4G आया फाइनली. 4G में क्या एक्स्ट्रा फीचर था? कुछ भी नहीं. No extra features. The only difference was internet speed. 3G ऑफर कर रही थी 2 Mbps, 4G ऑफर कर रहा था एटलीस्ट 100 Mbps की स्पीड. एक्चुअली ऑफर कर रहा था 1 GB per second. बेसिकली अगर आप एक स्टेशनरी यूजर हो और खड़े खड़े यहाँ पे बैठे बैठे इस्तेमाल कर रहे हो तो 4G आपको 1 GB दे देगा. लेकिन आप एक मूविंग यूजर हो, जैसे ट्रेन में बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, बुलेट ट्रेन में, वैसे इट विल एटलीस्ट गिव यू 100 Mbps का स्पीड. एंड दैट वाज किलिंग. 100 Mbps कहाँ, 2 Mbps से 100 Mbps, इट इज क्रेजी. देयर वाज नो एक्स्ट्रा फीचर एज सच अपार्ट फ्रॉम वीडियो कॉलिंग, इंटरनेट मैसेजिंग, कॉलिंग जो आप यूजुअली कर रहे थे, लेकिन इंटरनेट की स्पीड ने मचा डाला था.
तो अब आती है बात 5G की, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ ऑल दी टेलीकम्युनिकेशन पॉसिबिलिटीज एंड वेयर वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग राइट नाउ। 5G एक्चुअली पूरे दुनिया में बहुत सारे देशों में आ गई थी, बट इंडिया में वो भी फिलहाल आ रही है और अभी तक बहुत सारे हैंडसेट्स भी इंडिया में नहीं पहुंचे जो 5G इस्तेमाल करते हैं। देयर आर few handsets from Samsung, there are few handsets from a lot of other companies who are actually trying to provide you 5G, but 5G network, the bandwidth, the spectrum has not completely come into India yet, but it is on the process and we are really happy that it's been happening. 5G का मतलब ही होता है कि भाई 5 गीगाबाइट्स पर सेकंड के स्पीड से आप अपलोड और डाउनलोड कर पाओ, कम से कम इतना तो हो जाए, बहुत मजा आ जाएगा। 5G के साथ साथ you'll be getting high speed video calling, normal calling, messaging, high speed internet, but also an extra fifth feature which missed out in 4G. That fifth feature is Internet of Things. Now what is IoT? IoT मतलब Internet of Things, जिसके थ्रू you will be able to connect your mobile phones with